अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। दो कि मैं तो खैरियत से बिल्कुल भी नहीं हूँ। कल की पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ये परफॉर्मेंस देखने के बाद एटलीस्ट आई एम नॉट हैप्पी। हम न्यूजीलैंड की सीरीज़ जब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड खेल रहे थे उस वक्त हम एम्बैरेसिंग डिफीट की बात कर रहे थे, बट व्हाट नाउ आयरलैंड, और आयरलैंड वो टीम है जो कि हमारे ग्रुप में भी है। तो अब तो मुझे लगता है कि ये कहना चाहिए हमें कि इंडिया और आयरलैंड के पास एक बहुत ही ईजी ग्रुप है जिसमें पाकिस्तान, यूएसए और कनाडा और एक टीम, और हम उसके हवाले से ज़रूर आज बात करेंगे। साथ ही साथ यस, क्रिकेट को साइड पे रख के पाकिस्तान हॉकी की तरफ कुछ जो हमें बेहतरी दिख रही है। सो पाकिस्तान हॉकी में आज अजलान शाह कप के फाइनल में टीम पाकिस्तान जो है वो अपेयर होगी। जस्ट फ्यू मोर मिनट्स टू गो और इस फाइनल की शुरुआत होगी। तो बात करेंगे इन दोनों स्पोर्ट्स के हवाले से। मैं हूं सवीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल जैसा कि आपने अभी जिक्र किया कल के मैच के हवाले से, जो क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खिलाते हैं, क्रिकेट पर बात करते हैं, क्रिकेट के साथ जुड़े हुए हैं, भले वो मीडिया में हैं या किसी और इवन जो स्पॉन्सर्स भी हैं, किसी भी जगह पर कोई भी इस कारकर्दगी से पाकिस्तान की खुश तो नहीं हो सकता है, क्योंकि हर सतह पर इसने पाकिस्तान को हिलाया ज़रूर है। और इसी हवाले से जब हम आगे देखते हैं, क्योंकि बिल्कुल हम उस जगह पर खड़े हैं जहां पर हमने इसके बाद वर्ल्ड कप खेलना है, तो ये यकीनी तौर पर परेशान कुन चीज़ ज़रूर है कि न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ खेलने के बाद जब हम आयरलैंड के ख़िलाफ़ पहले मैच में मैदान में उतरे हैं तो पाकिस्तान की टीम तवक्कुआत के बरक्स नाकाम रही है। बिल्कुल जी, और जिस तरह परफॉर्मेंसेस दिखी हैं, बिकॉज हम तो ये बात कर रहे थे कि आयरलैंड की ये 3 T20s हाफिज हम यहाँ पे सेटल डाउन होके फिर इंग्लैंड वुड बी वन चैलेंज, जिस चैलेंज को हमने फेस करना होगा। बट चैलेंज तो अभी से ही शुरू हो गया और क्या क्या उसमें कोताहियाँ हुई, क्या क्या गलतियाँ हुई, उसके हवाले से ज़रूर हम बात करेंगे। मगर इस वक्त ऑब्वियसली अपडेट्स इन स्पोर्ट्स, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में। सबसे पहले ऑब्वियसली पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड के T20 मैच के हवाले से ही बात करेंगे। सो 5 विकेटों से आयरलैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी इन द फर्स्ट T20 ऑफ पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड। याद रहे ये 3 T20s की सीरीज़ है। सो आयरलैंड ने 3 T20 मैचों की सीरीज़ के पहले मैच में पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। आयरलैंड ने 183 रन्स के हदफ 5 विकेट के नुकसान पर एक गेंद पहले हासिल किया। T20 मैचेस में ये पाकिस्तान के खिलाफ आयरलैंड की पहली कामयाबी है। तो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तो हम बनवा रहे हैं इनफैक्ट अपनी ऑपोजिशन। और बिल्कुल जी, 2007 के बाद ये 2024 में, पहले 2007 का ज़ख्म अभी शायद भरा नहीं था, एक और जगह पर ज़ख्म लगा आयरलैंड की तरफ से। और इसी मैच में सबसे ज़्यादा तेज़ बैटिंग करने वाले इफ्तिखार अहमद के हवाले से अगली खबर है। इफ्तिखार अहमद ने यह कहा है कि अच्छी बैटिंग से ही एतमाद में इजाफ़ा होता है, और जब वो बैटिंग के लिए आए तो रन्स चाहिए थे, वो कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से कल तेज़ गेंदबाजी, तेज़ बैटिंग का मुजाहरा भी किया, रन्स तेज़ी से बनाए, बड़े शॉट्स भी खेले, लेकिन पाकिस्तान की टीम वो रन्स ना बना सकी जिसकी पाकिस्तान को फ़तह के लिए बहरहाल ज़रूरत थी। लेकिन इफ्तिखार अहमद की बैटिंग का जहाँ तक ताल्लुक़ है, कल उन्होंने अच्छे खासे स्ट्राइक रेट के साथ रन्स किया, उनके एतमाद में भी इजाफ़ा हुआ। लेकिन वो कहते हैं कि कैचेस भी ड्रॉप हुए हैं पाकिस्तान के लिए, फील्डिंग भी पाकिस्तान की अच्छी नहीं थी, यानी कि बाउंड्रीज़ मिली हैं न्यूजीलैंड को। जब पाकिस्तान की टीम बॉलिंग कर रही थी, हमारे फील्डर जो हैं वो फील्डिंग कर रहे थे, उस वक्त रन उनको मिले हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो एक बड़ा पॉलिसी स्टेटमेंट सा होता है, एक मंसूबे का बयान, वो ये है कि उन्होंने ये कहा है कि हम आयरलैंड और इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ जीत कर वर्ल्ड कप की तरफ बढ़ेंगे। हम दुआ करते हैं पाकिस्तान में हर शख्स जो खेल से जुड़ा हुआ है, बिलखुसूस क्रिकेट से जुड़ा है, वो ये चाहता ज़रूर है पाकिस्तान आयरलैंड के ख़िलाफ़। और जैसे अभी सवेरा ने जिक्र किया कि हम तो ये समझ रहे थे कि यहाँ पर चीज़ें सेट करेंगे और फिर अगला चैलेंज हमारा होगा, इंग्लैंड को हम जीतेंगे और फिर उसके बाद जाएंगे। लेकिन अब तो मसला लग रहा है कि आयरलैंड को कैसे जीतेंगे। बिल्कुल जी, और ये मसला वाकई दिख रहा है। और यस, जिस पोजीशन पे इफ्तिखार आते हैं ऑब्वियसली ही हैज़ टू स्कोर फास्टर, और किया उन्होंने। और जिस तरह शाहीन और इफ्तिखार ने रन्स जोड़े, अगर वो ना जोड़ते तो हम तो 150 पे ही ढेर हो गए थे। और फिर और कन्वीनियंटली आयरलैंड टीम जो है वो इस हदफ को अबूर कर लेती। मूविंग ऑन फर्दर, और ज़रा टेनिस के हवाले से बात करें तो स्टार नोवाक जोकोविच को जो है वो किसी ने पानी की बोतल हिट आउट। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें जो हैं आपको कभी कभार फैंस की तरफ से, कभी कभार ऑपोजिशन का फ़ैन जो होता है उसकी तरफ से दिखी। नोवाक जोकोविच जो कि इटालियन ओपन के मैच में जो है वो फ्रांस के जो टेनिस प्लेयर हैं उनके खिलाफ 6-3, 6
से कामयाबी उन्होंने हासिल की। और उसके बाद जब वो ऑटोग्राफ दे रहे थे, जब वो मैच का अख्ताम हुआ और उसके बाद जब वो ऑटोग्राफ दे रहे थे, तो उन्हें पीछे से सर के प्लास्टिक की बोतल मारी गई, एंड विच इज़ लाइक जो एक बहुत एक बुरा प्रेसिडेंट है। बिकॉज अभी रीसेंट पास में भी हमने बात की थी कि जिस तरह फैंस की तरफ से ये रिएक्शन आते हैं, मुझे नहीं पता व्हाट काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जी दे पुट फॉरवर्ड टू। और ये बड़ी अफसोसनाक चीज़ है, जैसा कि अभी आपने फ़ैन्स का जिक्र किया, और कल ही शायद खान आफरीदी साहब ने ये भी कहा कि पाकिस्तान में भी, और बिल्कुल ये इसी तरह की सूरत हाल है, लोगों का बस अगर कहीं आमने सामने हो जाए तो शायद इससे ज़्यादा शिद्दत यहाँ पर नज़र आए। लेकिन ये परस्तारों की हद तक अगर हम ये बात करते हैं तो ये अगर सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं है, पाकिस्तान से बाहर भी मुख्तलिफ वक्तों में ये चीज़ें नज़र आती रहती हैं। और योकोविच तो बहुत ही शानदार अंदाज में जो देखने वाले आते हैं उनसे बड़े अच्छे तरीके से ना सिर्फ मिलते हैं बल्कि बहुत एंटरटेन करते हैं। तो दुनिया के टॉप टेनिस प्लेयर हैं, लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं, और बिल्कुल अफसोसनाक सूरत हाल है, अफसोसनाक वाक़ई। इससे आगे बढ़ते हैं तो जैसा कि अभी शुरू में जिक्र किया सवेरा आपने कि पाकिस्तान और आज हॉकी टीम जो है वो फाइनल खेल रही है। जापान और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने आएंगी, तो ये अभी इससे कुछ देर बाद फाइनल शुरू होने को आएगी। 13 साल के बाद मौका है पाकिस्तान के पास कि वो ये टूर्नामेंट जीते और फिर अपने जो बेहतरी का सफ़र है उसमें कुछ तेज़ी आए। तो अभी से कुछ देर के बाद ये जो फाइनल है ये शुरू हो जाएगा, और जो आखिरी मैच था इस लीग का पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन वो भी 1-1 से बराबर रहा है। अब तमाम तर नज़रें अभी से कुछ देर बाद शुरू होने वाले पाकिस्तान के इस फाइनल पर हैं, जहाँ पर 13 साल के बाद पाकिस्तान की टीम असलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल खेल रही है। बिल्कुल। और जहां हम हाफिज़ ये बात कर रहे थे जिस दिन दार साहब आए थे, और उससे पहले भी जो है हमारी ये डिस्कशन हो रही थी जब रेहान आए थे, तो उस वक्त ये बात हो रही थी कि दिखाता कौन है, ये तो शोज़ की मत तक रह गई है हॉकी। आपके पास देखिए ये पैरेलल चलती हैं सारी चीज़ें, आपके पास अच्छी परफॉर्मेंसेस आती हैं, जीत आती है, क्यों नहीं दिखाएंगे चैनल्स, स्पोर्ट्स चैनल्स आपको दिखाने के लिए कुछ होना चाहिए ना। एग्जैक्टली, दे नीड कंटेंट, और वो कैसे नहीं दिखाएंगे। सो यस, कल पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच भी ऑन एयर हुआ था, एक निजी चैनल पे दिखाया गया, और आज फाइनल भी दिखाया जाएगा। सो जब फतुआत आएंगी तो ऑब्वियसली दिखाया जाएगा। मगर इन कॉन्ट्ररी कल मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई एक चीज़ को देखकर, जिस तरह आयरलैंड क्रिकेट ने ब्रॉडकास्ट किया पाकिस्तान आयरलैंड का मैच। इससे कुछ टाइम पहले जो है टीम इंडिया गई थी, एंड यू कुड सी कि तकरीबन 22 से 25 कैमरास की जो है वो प्रोडक्शन थी, एंड इट वाज अ प्रॉपर ब्रॉडकास्टिंग प्रोडक्शन। कल तो एक लाइव स्ट्रीमिंग टाइप की प्रोडक्शन थी, उससे भी गई गुजरी सी। बिल्कुल बिल्कुल। और कल जिस तरह मतलब आपको ये पता चलता है कि आपकी टीम को क्या वैल्यू दी जा रही है, एंड सही वैल्यू दी जा रही है। हमने अपने आप को खुद जिस तरह कल डी वैल्यू कर दिया है वो सबके सामने जिस तरह से वो बिल्कुल आपने ठीक कहा सवेरा के जो कल जिस तरह से टेलीविजन पर देखी जा रही थी ना, वो ऐसे लग रहा था कि यार ये हो क्या रहा है, मतलब ये कोई इंटरनेशनल मैच ऐसे भी हो सकता है। और आज के दौर में ये बहुत लोगों ने इसके ऊपर बात भी की है, और ये एक बड़ा नुक्ता है उठाने वाला कि कम से कम आपकी ब्रॉडकास्ट ऐसी होनी चाहिए, आपकी इस तरीके से प्रेजेंटेशन होनी चाहिए कि कम से कम उसमें इंटरनेशनल मैच की फील और उसका एहसास जरूर होना चाहिए। इससे ज़्यादा अच्छे तो पाकिस्तान में लोकल टूर्नामेंट कवर हो रहे हैं आजकल। बिल्कुल, हमारे जो क्लब क्रिकेट्स वगैरह कवर हो रहे हैं उसकी कवरेज इससे ज़्यादा बेहतर होती है। बट मुझे नहीं लगता कि हम किसी को भी ब्लेम कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, बिकॉज हम जो है अपने आप को खुद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डी वैल्यू किए जा रहे हैं। एक टाइम था जिस वक्त जो है पाकिस्तान टीम दूसरे मुल्कों का टूर करती थी और अपने स्पॉन्सर्स साथ लेकर ट्रैवल करती थी। हमारे बहुत सारे स्पॉन्सर्स पाकिस्तान टीम के साथ ट्रैवल करते थे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ऑब्वियसली वाई वुड, जिस तरह अभी हम हॉकी की बात करें, क्यों हॉकी दिखाना बंद कर दी थी? क्योंकि चैनल्स उससे एडवांटेज नहीं उठा रहे थे, क्योंकि कोई फैन फॉलोइंग नहीं थी, लोग देखते नहीं थे, देयर वाज नो व्यूवरशिप। अब जब पाकिस्तान हॉकी टीम ने बेहतर करना शुरू किया, व्यूवरशिप आई है, और इस वजह से ऑन एयर दिखा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बहुत डर के, खौफ के, ये बात मैं आई एम जस्ट अटरिंग इट आउट फ्रॉम माई माउथ, बट डर लगता है कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट उस वर्ज पे पहुंच रही है जहां पे इवेंचुअली लोग पाकिस्तान क्रिकेट में इन्वेस्ट करना बंद करते हैं। और ये कहीं वो तो नहीं हो रहा कि एक नीचे जा रही है खेल, दूसरा ऊपर जा रहा है? कि ये बिल्कुल इन्वेस्टमेंट वाली बात बिल्कुल अपनी जगह पर दोस्त। अगर आप हारते चले जाते हैं तो फिर लोग आपको इन्वेस्ट नहीं करते हैं। हॉकी से यही हुआ ना, हॉकी आप हारते रहते हैं तो फिर आपको कोई इन्वेस्ट करता नहीं है। और अगर हॉकी की बात करें तो मेरा ख्याल है सकलैन साहब ने ज्वाइन किया है। बिल्कुल जी, सो मोहम्मद सकलैन साहब ने हमें ज्वाइन इन किया है। एंड सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत खुशामदीद जोर का जोड़ में। एंड यस, आर यू रेडी फॉर द बिग फिनाले पाकिस्तान वर्सेस जापान? जी बिल्कुल, काफी देर के बाद माशाल्लाह पाकिस्तान टीम ने अच्छा परफॉर्म किया है, और जो है मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम को आज का मैच जीतना चाहिए, ताकि जो है जो
इनके फैंस की जो है वो लिस्ट और ज़्यादा इंक्रीज करे, क्योंकि यंग जनरेशन को जो है इतना ज़्यादा हॉकी का इल्म नहीं है। तो हमारे जो है एक अच्छा सुनहरी चांस है, गोल्डन चांस है कि पाकिस्तान फाइनल में अच्छा परफॉर्म करे। एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और ऑलमोस्ट यूरोप से खेलते हैं, मोस्टली प्लेयर इंग्लैंड, जर्मनी, हॉलैंड, स्पेन में लीग्स खेलते हैं, इटली में भी। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा चांस है पाकिस्तान के पास। सकलैन साहब, ख्वाहिश तो हम सबकी ये है कि पाकिस्तान जीते, बट प्रैक्टिकली आस्किंग यू, क्या इस वक्त आपको पाकिस्तान हॉकी टीम में इतनी कैपेबिलिटी दिखती है कि वो जापान को हरा सके? देखिए, मैं जिस तरह लास्ट आपके शो में भी आया था और मैंने वहाँ पे कहा था कि पाकिस्तान जो है इस टूर्नामेंट में बड़ा जो है वो लकी जा रहा है, कि लकी गोल बड़े मिल रहे हैं। कि आप देखेंगे गोलकीपर के जो रीच है उसके अंदर से गोल हो रहे हैं काफी। और शॉर्ट कॉर्नर भी जिस तरह लास्ट में भी आप देखेंगे अबू बकर ने जो गोल किए हैं वो ऑलमोस्ट गोलकीपर को जो है वो उसके बिल्कुल उसकी रीच के अंदर से गोल हुए हैं और डिफ्लेक्शन भी हुई है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो अगर थोड़ा सा अग्रेसिव हॉकी खेलने की कोशिश करे अर्ली लीड लेने की जी। अगर पाकिस्तान अर्ली लीड लेता है तो पाकिस्तान का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है इस मैच को जीतने के लिए। सकलैन साहब, ये जो इस टूर्नामेंट में गोल स्कोर हुए हैं पाकिस्तान की तरफ से, देखिए एक ये पहलू है ना कि थोड़ा लक फेवर कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान का मसला ये रहा था कि ये गोल स्कोर नहीं कर पा रहे थे। तो आप समझते हैं वाकई इस टीम में ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो जब मौका मिलता है उससे फ़ायदा भी उठाते हैं, एक के बाद एक गोल कर रहे हैं, तो पोटेंशियल नज़र आता है कि वो हरा सकते हैं और फिर आगे भी बढ़ सकते हैं? पोटेंशियल के एतबार से ज़रूर बताइए खिलाड़ियों की। इस पोटेंशियल बहुत है इस टीम में, डेफिनेटली इस टीम फाइनल में आई है। मैं जिस तरह कह रहा हूँ कि लड़के जो है वो काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है। ये टीम नई टीम नहीं है, इसमें जो है वो जूनियर एशिया कप, जूनियर वर्ल्ड कप में भी बच्चों ने परफॉर्म किया, अच्छा परफॉर्म किया। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने हमेशा ही दूसरी टीमों को गोल किए, चाहे ऑस्ट्रेलिया की टीम, हॉलैंड, जर्मनी, मगर पाकिस्तान को जो है वो गोल रोकने में भी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। आप देखें कि पाकिस्तान को सलमान अकबर के बाद कोई अच्छा गोलकीपर नहीं मिला और ये ऑलमोस्ट जो है वो 2002 के बाद अगर कहें तो ये एक अच्छा गोलकीपर आया है ये अब्दुल्ला। और मैं समझता हूँ कि जो हमारे कराची चैनल भी था तो इसकी जो है वो इस वक्त वो पूरी एक तो अच्छा गोलकीपर ऊपर पूरी फॉर्म में है, ठीक है। तो गोलकीपर का जो है एडवांटेज मैं समझता हूँ कि दोनों टीम में डिफरेंस जो है वो गोलकीपर का हो सकता है आज। बिल्कुल बिल्कुल, और जहां जो जिसका गोलकीपर एडवांटेज उठा लेगा, यस वो आगे बढ़ सकेगा। बट कोई एक सजेशन पर्टिकुलरली जो पाकिस्तान टीम को आप देना चाहेंगे कि व्हाट शुड दे डू टू विन दिस फाइनल टुडे? देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एक्चुअली ये टीम जो है चाहे वो काफी देर से खेल रही है मगर इनको फाइनल में खेलने का एक्सपीरियंस नहीं है। तो जो है वो इनको, क्योंकि जापान की टीम लास्ट जो है वो एशियन गेम का भी फाइनल खेली हुई है, उससे पिछली का भी जो है वो फाइनल खेली हुई है, जो बड़े टूर्नामेंट्स के फाइनल खेले हुए हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में भी ट्रायंगल सीरीज का उसका भी वो फाइनल खेले हुए हैं। तो एक प्लेयर को थोड़ा सा फाइनल जो है वो यूज टू नहीं है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम को बिना जो है वो कोई झिझक जो है वो अर्ली जो है ताबड़तोड़ हमले, हमारा एशियन स्टाइल है, उसको खेलना चाहिए। मगर डच कोच है ये एक्चुअली जो डिफेंसिव ऑफिसर आते हैं वो वेट करते हैं दूसरी टीम को गलतियां करने का और जाके गलतियों को जो है वो उससे फायदा उठा सके। शॉर्ट कॉर्नर के ऊपर पाकिस्तान का गोल अच्छा हो रहा है, इंटरेक्ट वेरिएशन भी हो रही है। तो पाकिस्तान को शॉर्ट कॉर्नर के साथ साथ मैं समझता हूँ फील्ड गोल आज करने चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जो एक्टिशन टाइम है, जो 60 मिनट का टाइम है, उसमें मैच फिनिश करना चाहिए। अगर मैच फिनिश नहीं होता उसमें तो फिर जो है वो सडन डेथ के ऊपर अगर जाती है गेम शूट आउट के ऊपर, तो उसमें जो है वो जापान को एडवांटेज हो सकता है। अच्छा, क्या फ़र्क है दोनों टीमों में, जापान में और पाकिस्तान की टीमों में क्या फ़र्क है इस फाइनल को देखते हो? तजर्बे की आपने बात की है, इसके अलावा देखिए पाकिस्तान जो है वो अगर इस टूर्नामेंट में देखें, पाकिस्तान ने जो है वो प्लेंटी कॉर्नर के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा गोल किए हैं और जापान का जो है वो प्लेंटी कॉर्नर इतना अच्छा नहीं है। उसने प्लेंटी कॉर्नर के ऊपर सबसे कम टूर्नामेंट में गोल 4 गोल किए हैं और पाकिस्तान ऑलमोस्ट जो है वो 8 गोल कर चुका है इस टूर्नामेंट में। जो है प्लेंटी कॉर्नर सबसे ज़्यादा गोल भी पाकिस्तान ने ही किए। तो मैं समझता हूँ कि प्लेंटी कॉर्नर का जो शोबा है अबू बकर और सुफियान जो है वो डिफरेंस डाल सकते हैं आज। सो पेनल्टी कॉर्नर में तो हमारी स्ट्रेंथ है, बट जो हमारी वीकनेस है क्या वो जापान की स्ट्रेंथ है? मतलब इफ आई टॉक अबाउट देयर स्ट्रॉन्ग डिफेंस, और डिफेंस हमारे पास बेटर है जापान से? बिल्कुल, आप जो है आपका बहुत जो है मेरा बहुत ही जबरदस्त जो है आपने क्वेश्चन किया। जो हमारी जो वीकनेस है इस टीम में, स्पेशली अगर आप देखें फिटनेस जो है वो हमारी वीकनेस रही है इस टूर्नामेंट में। जो हमारी ये टॉप 6 टीमों में से जो है वो चौथे नंबर पे पाकिस्तान की फिटनेस है इस टूर्नामेंट में। और मैं समझता हूँ कि जो डीप डिफेंस है पाकिस्तान का वो जो है वो इतना स्टेबल नहीं है, वो इतना, क्योंकि अगर वो एक्सपीरियंस प्लेयर अबू बकर और मातबट खेल है, मगर मैंने जिस तरह पहले कहा था आपके प्रोग्राम में कि वो साइड डिफेंडर है और उनको जो है वो आपस में इतना एक्सपीरियंस नहीं है इंटरनेशनल हॉकी में। तो पाकिस्तान की डीप डिफेंस जो है वो मैं समझता हूँ कि वो ट्रबल कर सकती है, क्योंकि जापान के जो स्ट्राइकर है फॉरवर्ड जो नासा मिका और जो
योकोहामा है, वो बहुत ही जो है वो टर्की है, वो हॉलैंड में डेड लीग खेलते हैं और वो वहाँ पर है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का डीप डिफेंस जो है वो वीक होगा। बिल्कुल जी, पाकिस्तान को अपने डीप डिफेंस पे सबसे ज्यादा होशियार रहना होगा, बिकॉज इस वक्त तब्दीलियां तो कुछ भी नहीं हो सकती, बट यस बड़ा उस पे जो है उनको ख्याल से हैंडल आउट करना पड़ेगा। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़। बात हमारी हो रही थी ऑब्वियसली जो पाकिस्तान क्रिकेट में जो सब कुछ हुआ कल और जिस तरह की परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम ने आयरलैंड के खिलाफ की, उसके हवाले से हम डिस्कशन कर रहे थे। मगर साथ ही साथ ड्यूरिंग दिस ब्रेक अजलान शाह कप का फाइनल शुरू हो चुका है। इट इज पाकिस्तान वर्सेस जापान। यस, क्या गूज़बम्प मोमेंट होता है जब जो है आपका नेशनल एंथम उस वक्त चल रहा होता है सामने। एंड सबसे अच्छी बात ये थी हाफिज के हर न्यूज़ चैनल पे यू कुड सी दैट पाकिस्तान हॉकी दिखाई जा रही है। यानी जो सबको जो ये शिकायत थी ये दुरुस्त अब सही हो जानी। अब देखिए ना, आज अभी समा भी हम भी दिखा रहे थे थोड़ी देर पहले जब इसका कौमी तराना हुआ, फिर जब पाकिस्तान के खिलाड़ी ग्राउंड में थे तो लाइव कट था सब जगह पर। और ये दुआ है कि ये ऐसे ही ये इसकी हॉकी की रौनकें बरकरार रहें। पाकिस्तान ना सिर्फ आज जीते बल्कि इसके बाद पोलैंड पाकिस्तान ने जाना है 8 पूल की टूर्नामेंट में, वहाँ पर भी पाकिस्तान की टीम फाइनल में जाए, फाइनल में जीते। ये मीडिया बिल्कुल पीछे नहीं रहेगा। तो जो गेस्ट लिस्ट हमारी बढ़ गई है उनको इंट्रोड्यूस करवा दें। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान के साबिक कप्तान, पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर जनाब साहिबजादा शाहिद खान आफरीदी साहब, जिनसे हम बात करेंगे कल पाकिस्तान जो आयरलैंड के खिलाफ मैच हारा है। उसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान हॉकी के जनाब ओलंपियन तौकीर डार साहब और ओलंपियन मोहम्मद सकलैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सो आप सबको सकलैन साहब आपको तो एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद एंड बाकी दार साहब एंड लाला आपको एक दफ़ा फिर से नहीं अभी खुश आमदीद कहते हैं। एंड लाला, स्टार्टिंग ऑफ विद यू, सबसे पहले तो योर बेस्ट विशेस फॉर पाकिस्तान हॉकी टीम जो कि आज अजलान शाह का फाइनल खेल रही है। जी अस्सलाम वालेकुम सारे दोस्तों को। मेरे ख्याल में एक बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान टीम के लिए, जिन मुश्किलात में हम देख रहे थे पिछले दिनों 2 कैंप लगाए गए हैं और उसके बावजूद टीम इतनी जेल होकर खेल रही है। तो मेरी दिल से दुआ है अल्लाह ताला इन सारे लड़कों को, जितने भी प्लेयर खेलने गए हैं वहाँ पे, जो पाकिस्तान का नाम रोशन करने गए हैं, अल्लाह ताला सबको इज्जत दे। और आज आपके 100% एफर्ट दे। आज तो माशाल्लाह से आप लोग भी बैठे हुए हैं, मैच देख रहे हैं। अभी अच्छी एफर्ट करें, अपने 100% एफर्ट करें, इंशाल्लाह रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे। इंशाल्लाह, उम्मीद तो बिल्कुल यही है। दार साहब, डार साहब आपकी क्या इस फाइनल में पाकिस्तान मजमूई तौर पर अगर बता दें, फाइनल तक पहुंचा है पाकिस्तान जापान की निस्बत, जापान पाकिस्तान से बेहतर है। आपको लगता है कि पाकिस्तान उस कारकर्दगी के सिलसिले को बरकरार रख सकता है और ट्रॉफी पाकिस्तान आ सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान हैज़ प्लेड ग्रेट टूर्नामेंट और अगर आप देखें तो एक मैच के अलावा सब मैचों में पाकिस्तान ने गोल कंसीड किए हैं और पाकिस्तान हमेशा 1-2 गोल के खसारे से था। लेकिन हमारे लड़कों ने आखिरी क्वार्टर में बहुत ज़बरदस्त डिस्प्ले किया है फिजिकल फिटनेस का, और जिसके बारे में बहुत सी बातें होती थी कि जी हमारे लड़के फिजिकली फिट नहीं है, और हमने आखिरी क्वार्टर में ये जितने भी मैचेस जीते हैं या ड्रॉ किए हैं, तो ये एक बड़ी खुशाइन बात है। आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं लाला का शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ कि मैंने लाला की ट्वीट देखी थी, जो कि पिछले प्रोग्राम के बाद लाला ने प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की थी कि हॉकी के फेज को देखा जाए, और मेरा ख्याल है कि उससे बहुत फ़र्क पड़ा है पाकिस्तान की हॉकी में, और इसी वजह से पीटीवी आज इस टूर्नामेंट को लाइव दिखा रहा है। तो आई होप कि पाकिस्तान आज भी जीतेगा। पाकिस्तान की आज की जीत में गोलकीपर जो है उसकी परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा हमारी डिफेंसिव अनफोर्स एरर वो बहुत ज्यादा हुए हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ भी। अगर हमने उन पे काबू पा लिया तो पेनल्टी कॉर्नर पे तो हम हर मैच में तकरीबन गोल कर रहे हैं, जो हमारा वेपन है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह जापान को जीतेगा। पेनल्टी कॉर्नर सदियों से वेपन रहा पाकिस्तान हॉकी का और अभी भी वेपन है। एंड यस, डिफेंस बस अगर स्ट्रांग रखे टीम पाकिस्तान तो हम शायद ये जो एक मरहला है वो भी पार कर सकते हैं। बात दफा पे खत्म होती है। बात दफा पे खत्म होती है। बिल्कुल जी, सारी बात पाकिस्तान की दिफा पे खत्म होती है। लाला, कमिंग बैक टू यू, एक तरफ मलेशिया में तो पाकिस्तान हॉकी टीम है जो कि जिसकी रोड टू द फाइनल बड़ा एक इम्प्रेसिव एक रन रहा और बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ी, बट दूसरी तरफ डबलिन में पाकिस्तान क्रिकेट टीम, कल जिस तरह लाला परफॉर्मेंस हुई पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, क्या आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे? सवेरा कड़ी बातें बहुत सारी हैं, लेकिन नहीं करना चाहूँगा क्योंकि पाकिस्तान वर्ल्ड कप की तैयारी भी कर रहा है और वर्ल्ड कप पे भी जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी पूरी सपोर्ट आखिर तक वर्ल्ड कप तक इन लड़कों के साथ हमेशा रहती है। हमेशा मैं कभी
कभी भी किसी प्लेयर को ऐसा क्रिटिसाइज नहीं करता कि कल को मैं उसके साथ आंखें ना मिला सकूं। मेरी कोशिश होती है, क्योंकि मैं खुद भी क्रिकेटर रह चुका हूं, तो अपने आप को उनकी जगह पे रख के बात करने की आदत है मेरी। सवेरा मेरे ख्याल में बैटिंग भी खराब हुई है। बैटिंग में मैं समझता हूं कि हमारी सोच पता नहीं 180 190 रन के ऊपर क्यों है। हमारी क्या ऐसे प्लेयर्स नहीं है जो 200 प्लस रन कर सकते हैं? क्या हमारी इतनी तगड़ी बॉलिंग नहीं है जो अच्छी बैटिंग लाइन के खिलाफ अच्छी बॉलिंग कर सके? क्या हमारे फील्डर इस तरह के मौके पे कैची छोड़ देते हैं या अपॉर्चुनिटीज मिस करते हैं? क्यों? जब आप इन तीनों चीजों में परफॉर्म नहीं करते सवेरा, आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आप जीतोगे? पहले हम न्यूजीलैंड की ABCDZ टीम से हार गए, अब हम जाके डबलिन में आयरलैंड के खिलाफ हार गए। यार हम वर्ल्ड कप के लिए जा रहे हैं, हम वर्ल्ड कप की तैयारी करने के लिए जा रहे हैं। क्या इस बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग जो एटीट्यूड है, क्या इस एटीट्यूड के साथ आप जाके वर्ल्ड कप की जो टॉप टीम्स हैं उनको हराने की बातें कर रहे हैं हम लोग? तो सवेरा ऑनेस्टली गुस्सा आता है कि हम डबलिन जो टीम जिनके हफ्ते में 5 दिन लोग काम पे जाते हैं, काम करते हैं, 1-2 दिन प्रैक्टिस करते हैं वो लड़के, या उनके 2-3 प्लेयर सिर्फ जाके काउंटी सीजन वगैरह या लीग क्रिकेट वगैरह खेलते हैं। तो अफसोस इस चीज का होता है, तकलीफ इस चीज की होती है कि आप लोग कर क्या रहे हैं? मतलब आप वर्ल्ड कप की तैयारी पे जा रहे हैं यार, कम ऑन। आप 200 रन नहीं कर पा रहे ऐसी टीम के खिलाफ जिनकी बॉलिंग है ही नहीं। छोटा सा ग्राउंड है, 60 मीटर 65 मीटर का ग्राउंड है। आप के चलें कोई नेक्स्ट सवाल करें। लाला, आप 150 रन पे मेरा ख्याल से खत्म हो जाता अगर तो डाउन दी ऑर्डर इफ्तिखार और शाहीन की वो पार्टनरशिप, वो क्विक रन्स ना लगते, वरना तो हमें ये भी रन्स जो है वो देखने को नहीं मिलते। एंड बहुत ही स्विफ्टली जो है वो आयरलैंड उसको चेस कर लेता। बट क्या इंडिविजुअलिज्म से हटना पड़ेगा टीम पाकिस्तान को? मेरे 50 हो जाएं। इफ्तिखार ने स्टेटमेंट दी कि मैंने तो अच्छा खेला, बाकी बहुत प्रेशर था, जाहिर सी बात है मुझे तेजी में रन्स बनाने थे। तो ये मैं जब तक होता रहेगा तब तक तो पाकिस्तान टीम कुछ नहीं कर सकती। सवेरा ये मैं ही मरवाएगी। अगर मैं ऐसा टीम ऐसा यूनिट नहीं खेलूंगा, मेरी टीम नहीं जीत पाएगी। आप खुद तो सेफ हो जाएंगे लेकिन टीम हारती रहेगी। तो मेरा ख्याल में ये जो असल जिम्मेदारी है ये टीम के जो हेड हैं उनकी जिम्मेदारी है, टीम के कप्तान की जिम्मेदारी है कि ये मैं से सारों को निकालें और अच्छा परफॉर्म करने एज ए यूनिट। आपको टीम परफॉर्म करना पड़ेगा, एज ए यूनिट एज ए टीम आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। बस यहाँ पे वक्त खत्म हो गया। दार साहब सॉरी आपसे ज्यादा डिस्कशन नहीं हो सकी, बट लेट मी अपडेट यू दैट पहला गोल कर लिया है पाकिस्तान हॉकी टीम के अगेंस्ट अजलान शाह कप का फाइनल इस वक्त जारी है और वक्त खत्म हो चुका है जोर का जोड़ का। और आप मैच एंजॉय करें, हमें इजाजत दें। आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।